तक की हमारी जो 5.2 में हमारे हो गए अब तक के 5 सवाल हो गए। 5 सवाल हो गए ना। 5 सवाल का 5वें नंबर का दूसरे नंबर का भी मैंने सवाल क्या कर दिया था उस परसों तुम्हें हल करा दिया था। ठीक है, आज कौन सा सवाल चलेगा हमारा? छठे नंबर का सवाल चलेगा। और छठे सवाल में क्या कह रहा भैया, देखो क्या कह रहा, क्या AP 11 8 5 2 का एक पद माइनस 150 है क्यों? वो कह रहा कि माइनस का 150 है क्यों। इसका हमें पता करना है कि जो इसका अंतिम पद दे रखा है ना, जो an का मान दे रखा, कितना दे रखा भैया हमें 150 दे रखा, क्यों है इसका पता करना भैया हमें। तो देखो आ जाओ, पर्सन नंबर कौन सा भैया हमारा? पर्सन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा 11 के बाद क्या भैया 8 5 2 और भैया डैश 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 कहाँ तक जा रहा है भैया? माइनस का 150 तक जा रहा है। ठीक है, तो हम सब जाने हैं, हम सब समझदार हैं। जो भैया हमारा पहला वाला पद रहा है ये हमारा A1 का मान कितना 11, A1 का मान 11 है। A2 का मान कितना भैया 8। मैं बात करूं AN का मान कितना 150, माइनस का 150। ध्यान रखना माइनस का 150। भैया इसमें हम D का मान निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा? A2 माइनस A1। कोई समस्या तो निकाल लें इसका मान। तो भैया A2 का मान कितना है? A2 का मान है 8। A1 का मान कितना है 11। तो D का मान कितना आएगा 3। माइनस के 3 निकल के आ गया। बताओ भैया कोई समस्या? हमने D का मान कितना आ गया निकल का हमारा माइनस का 3। अब भैया हमें पूछ रहा है कि माइनस का 150 इसका पद है। अब यहाँ से हमें एक मान निकालना पड़ेगा। वो मान किसका हमारा n का मान निकालना पड़ेगा कि n का मान क्या है। किसका मान पूछा भैया हमसे? n का मान निकाल लेंगे हम। फॉर्मूला तो सब जाने। फॉर्मूला क्या है भैया? फॉर्मूला है हमारा an बराबर a प्लस n माइनस 1 और क्या d। फॉर्मूला ये तो भैया हमारा। फॉर्मूला रखो। an का मान कितना दे रखा माइनस का 150। a का मान कितना दे रखा भैया 11 प्लस n का मान कितना दे रखा, n का मान कुछ नहीं निकालना है, माइनस 1 का मान, d का मान कितना माइनस का 3। बताओ भैया कोई समस्या? अब बताओ ये 11 इधर की तरफ उठ कर आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो मैं से लिख लूँ कि माइनस का 150 और माइनस का 11, जब ये प्लस का इधर आएगा क्या होगा हमारा माइनस का, बराबर भैया क्या बचा हमारा n माइनस 1 और क्या बचा माइनस का 3। मैं इन्हें दोनों को जोड़ूं, क्या करूं इन दोनों को जोड़ूं तो क्या आएगा भैया माइनस का 161 आ जाएगा और भैया बराबर n माइनस 1 और क्या भैया माइनस का 3। अब न बताओ हमारा ही माइनस का कितना है 3, यू काय में हमारी गुना में है, इधर की तरफ आएगा काय में आ जाएगा भाग में। तो मैं से लिख सकता हूँ कि माइनस का 161 बटे माइनस का 3 बराबर n माइनस का 1। अब एक चीज़ तुम पूछोगे कि भैया जब हमारा ये माइनस का था तो इधर आके प्लस क्यों नहीं हुआ? हमेशा जब गुना की या भाग की संख्या जाएगी तो वो ऐसी की ऐसी आके क्या हो जाएगी उतर जाएगी। जैसे ही माइनस की थी तो क्या क्या उतरेगी हमारी माइनस की। अगर जैसे ही हमारा इधर प्लस का था तो ये उसकी इसके काय में था, जोड़ में था, तो इधर आका काय का हुआ था माइनस का। लेकिन ये हमारा यहाँ काय में है, ये गुना में था, काय में था गुना में। और जब इसके भाग में आएगा तो इसका चिन्ह नहीं चेंज होने का, ऐसी की ऐसी रहेगी। अनु बताओ माइनस से माइनस क्या होगा हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब कितना बचा हमारा? मैं इधर की तरफ आ जाऊँ भैया, मैं से लिख लूँ कि 161 बटे 3 बराबर n माइनस का 1। कोई समस्या? मैं इसे एक तरीका और है, इसे ऐसा करो कि 161 बटे 3 ऐसी का ऐसी भैया, मैं जो माइनस का मान है इधर जाऊँ, इधर प्लस का मान हो जाएगा नहीं हो जाएगा बटे 1 बटे 1 करके लिख सकता हूँ ना लिख सकता हूँ। मैं भी इसे ऐसे संख्या बना सकता हूँ ना बना सकता हूँ भैया, ऐसा बना सकता हूँ ना बना सकता हूँ। हाँ क्या हाँ, अब बराबर n का मान ऐसे। अभी हम क्या किसका मान निकालना पड़ेगा इस समय n का मान। अब न बताओ हमारे पास एक कंडीशन बनेगी जिस कंडीशन से हम क्या तुम दोनों का एलसीएम लो या ऊपर नीचे का ऐसा गुना कर दो 2 से गुना करेंगे 3 से, क्योंकि नीचे हमारी क्या है 3 संख्या बनानी ना मैं। तो कितना आएगा 161 बटे 3 प्लस का 3 है कम 3 और 3 है कम 3। कोई समस्या भैया? बराबर n ऐसी का ऐसी 3 का 3 कॉमन आ जाएगा दोनों में से। 161 पर 3 को जोड़ेंगे कितना आएगा 164 आ जाएगा बराबर n बराबर n। अब भैया 3 में 164 में 3 का भाग दो, इधर दिल्ली में छोटा था 164 में किसका भाग देंगे हम 3 का। 3 पंजे 15, कितना बचा
एक बचा, 4 तालू में 3 चौक 12, कितना बचेगा 2 बचेगा, 3 0 तालू पॉइंट लगा के 3 यानी 3 छिंग 18, ऐसा हो जाएगा ना, हो जाएगा भैया। तो नु बताओ कितना आएगा, ये आएगा हमारा n बराबर आएगा 54.6। अब देखो उसने क्या कही थी, उसने कही थी कि क्या AP 11 8 5 2 का एक पद माइनस का 150 है और क्यों है। तो भैया हमारी क्या में संख्या है हमारी, अभी वो हमारी यही 54.6, कितना ही 54.6। और तुम इस समांतर श्रेणी के तुमने इतने सारे सवाल कर लिए, कभी कोई समांतर श्रेणी का पद ऐसे पॉइंट में दिया रहता था, हमेशा हमारा डी का मान तो पॉइंट में कभी कभार निकल का आया था, लेकिन कभी भी हमारा काय का जो हमारे एन है नहीं, इनके मान काय में नहीं निकल गए। कभी ऐसे दे रखा था कि 1.2 1.3 ऐसी कोई श्रेणी दे रखी थी, हमेशा सीधी सीधी दे रखी थी 8 होगा या माइनस का होगा। तो भैया एन बराबर कितना आ गया 54.6। तो इसे क्या लिखेंगे भैया, इसमें लिखेंगे अतः एपी में कभी भी क्या आता है, अतः एपी कभी भी पॉइंट में नहीं आती। पॉइंट को क्या बोल रहे हैं हिंदी में, दशमलव। अतः कभी भी एपी हमारी काय में नहीं आती, दशमलव में नहीं होती। अतः 150 माइनस का 150 है नहीं, इस श्रेणी का पद नहीं है। यू पद क्या आ गया, यहाँ गलत आ गया। अगर यहाँ सही पद होता तो काय में संख्या नहीं आती हमारी, पॉइंट में संख्या नहीं आती। तो मैं लिख लूँगा भैया अतः समांतर श्रेणी में, अतः समांतर श्रेणी में पॉइंट में, पॉइंट को मैं लिख लूँ दशमलव में, दशमलव में संख्या नहीं आती है, दशमलव में संख्या नहीं आती है। अतः माइनस का 150 इस श्रेणी का नहीं है, जो माइनस का 50 है इस श्रेणी का पद नहीं है। अब इसे समझ लो अच्छी तरीके से, मैं पूरा समझा दूँ। देखो प्रश्न नंबर 6 दे रखा था, 11 8 5 2 माइनस का डैश 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 माइनस 150 तक संख्या ले जा रखी थी। अब हमें पता, हमसे पूछ रहा था कि यहाँ एन यू हमारा काय का मान है, यू तो ए का मान है, यू A2 का मान है, यू A3 का मान है, लास्ट में काय का दे रखा था, मैं से एन का मान दे रखा था। और वो पूछ रहा था कि माइनस का 150 इस जगह आकर बैठेगा या नहीं बैठेगा, इस श्रेणी का पद है या ना है। तो भैया हमने A1 का मान 11, A2 का मान 8 और AN का मान कितना मान लिया 150। हमने D का मान निकाला, D का मान कितना निकल गया हमारा माइनस का 3। D का मान तो निकलना है सब पे, हमारा हमें किसका मान निकालना था इससे N का। अगर N का मान पूरी की पूरी संख्या आ जाती है, अगर हमारा 54 आ जाता तो क्या होता, इस श्रेणी का पद होता। अगर 55 आ जाता तो इस श्रेणी का पद होता। अब काय मारा, ये हमारा पॉइंट मारा, तो इस श्रेणी का पद नहीं है। तो भैया हमें N का मान क्या ज्ञात करना, N का मान निकालना है। फॉर्मूला हुआ हमारा AN बराबर A प्लस N-1 और D। माइनस का 150 ऐसी का ऐसी भैया बराबर A का मान कितना 11, N-1 ऐसी का ऐसी, D का मान कितना माइनस का 3। जब हमारा ये प्लस का तो मैं इधर भेज दूँ तो इधर ठाक आ जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा। माइनस का 150 और माइनस का 11 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 161 हो जाएगा। N-1 अब भैया इसकी गुना में इसकी भाग में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। माइनस के 3 से माइनस का यानी माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो N-1 यानी 161 बटे क्या आ गया हमारा 3। अब भैया 161 बटे 3 बराबर N-1। हमें पता है कि मैं माइनस इधर भेजूँ तो प्लस का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा आगे। मैंने इसमें प्लस का कर दिया, 1 बटे 1 कर दिया, क्योंकि हर संख्या के नीचे क्या हुआ है 1 रह हुआ है। ठीक है भैया। तो मैं बताऊं, अब भैया हमारा यहाँ भी 3 है, तो यहाँ क्या, तो 3 का इनका एलसीएम लोगे, और जो एलसीएम लो तो क्या करो ऊपर नीचे 3 से गुना कर दो, क्योंकि इसके जैसी संख्या बना लो। हमने क्या करा 3 से यहाँ भी गुना कर दी, 3 से यहाँ भी कर दी, यहाँ भी 3 हो गया, यहाँ भी हो गया क्या 3 हो गया। अब 3 को मैं क्या ले सकूँ भैया, इससे कॉमन ले सकता हूँ ना, ले सकता हूँ। अब 161 को और 3 को जोड़ेंगे कितना आएगा 164। अब जब मैं 164 में 3 का भाग दूंगा तो कितना आएगा 54.6 आएगा। और भैया हमारे इस जो श्रेणी रह है इसमें पॉइंट में संख्या नहीं आती, तो भैया इस श्रेणी का पद नहीं होगा। भैया हमने लिख लिया कि अतः समांतर श्रेणी में दशमलव में संख्या नहीं आती, अतः माइनस का 125 श्रेणी का नहीं है। अब उतार लो, उस AP का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद क्या हमारा 73। देखो हमें क्या दे रखी, एक श्रेणी दे रखी होगी, यानी उस श्रेणी में कितने पद दे रखे, उस श्रेणी में भैया टोटल पद दे रखे 7वां क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 7। हमसे कौन सा पद निकलवा रहा, यानी AP का 31वां पद, एक AP का 31वां पद ज्ञात करो, वही तो कह रहा।
ज्ञात करो। और जबकि हमें दे रखा उसने क्या दे रखा, यानी एपी का 11वां पद कितना दे रखा भैया, 38। और इसी एपी का 16वां पद कितना दे रखा भैया, 16वां पद कितना दे रखा, 73 दे रखा। ठीक है भैया, कोई समस्या की बात तो है नहीं। हमसे कौन सा पद निकलवा रहा, एपी का 31वां पद क्या करना है, ज्ञात करो। जिसका एपी का 11वां पद 38 दे रखा और एपी का 16वां पद कितना दे रखा हमारा, 73 दे रखा है। ओ भैया, ओ बाबूजी, पहले समझ ले फिर बाद में ताली, टाइम बेतेरा मिलेगा। देखो, अगर हम अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं भैया, तो एक चीज़ बताऊँ मुझे, जैसे 11वां दे रखा, तो मैं इसे 11 को A11 ऐसे लिख लूँ भैया। A11 बराबर मैं लिख सकता हूँ A प्लस 10D, ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ 11वें पद को। और 11वां पद हमारा कितना दे रखा, 38। बताओ कोई समस्या भैया, 11वें पद को हम A प्लस 10D करके भी तो लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। इसके बाद में मैं क्या दे रखा, हमारा A का 16वां पद, A16 को मैं कैसे लिख सकूँ, A प्लस 15D बराबर कितना दे रखा हमारा, 73। ये हमारी क्या मान लो, समीकरण फर्स्ट है, क्या मान लो, समीकरण सेकंड। बताओ कोई भैया समस्या, हमें इतना तो पता ही है कि हमारा 11वां पद होगा तो A प्लस 10D होगा, 16वां पद होगा तो A प्लस 15D होगा। कोई दिक्कत है भैया किसी को, नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या घटा कर देंगे, घटा देंगे। घटाओ भैया, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से समीकरण 1 को क्या करेंगे भैया, हम घटा देंगे। तो समीकरण 2 क्या है हमारी, समीकरण 2 है भैया A प्लस 15D बराबर क्या है हमारी, 73। समीकरण 2 है। समीकरण 1 क्या है भैया हमारी, A प्लस 10D बराबर कितनी है, 38। अब घटाने की बात कर रहा है, इसके ऊपर भी माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा और ये भी क्या आएगा हमारा माइनस। ये इससे क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी। अब बताओ 15D में से 10D जाएगा तो कितना D बचेगा, 5D। और जब 73 में से 38 जाएगा कितना बचेगा, देखो 13 में से 8 गए कितने बचे, 5। और 6 में से 3 गए कितने बचे, 3। कितना आ गया भैया हमारा, 35। तो मैं D बराबर कितना आएगा, D बराबर लिख लूँ 35/5। तो D बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 7। बताओ भैया कोई समस्या, D का मान निकल कर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा हमारा। अब D का मान क्या करें हम, D का मान समीकरण 1 में, समीकरण 2 में रख लो, कोई से भी। हमारी समीकरण 1 छोटी है, हम हमेशा जो छोटी समीकरण होगी उसमें रखेंगे, हल करने में क्या होगा, मैं आसानी होगी। तो हम D का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। लिख लो भैया मैं इधर आ गए कि D का मान किसका, D का मान कहाँ रखा भैया, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 लिखो पहले, समीकरण 1 क्या भैया, A प्लस 10D बराबर कितना हमारा, 38। हमारे पास D का मान है, D का मान कितना हमारा, 7। तो A ऐसी का ऐसी प्लस ऐसी का ऐसी 10 D ऐसी का ऐसी, D का मान कितना, 7 बराबर 38। तो A प्लस B ऐसी 10 7 कितना होगा, 70 बराबर 38। बताओ भैया कोई समस्या। अब ने बताओ भैया हमारा 70 पर लिमाई चला जाएगा, A बराबर कितना होगा, 38 माइनस 70। तो A बराबर कितना होगा, 38 में 70 जाएंगे कितने बचेंगे, माइनस के 32 बचेंगे नहीं बचेंगे भैया, माइनस के 32 बचेंगे नहीं बचेंगे। जब भैया 70 हमारा प्लस का, इधर आएगा का आएगा होगा माइनस का। अब 38 तो प्लस का, माइनस का कितना हमारा 70। इधर देख लो जिसकी समझ में ना आया हो, 70 में से कितने घटा में हम, 38। 10 में से 8 गए कितने बचे, 2। और 6 में से 3 गए बचे 3। काय का आएगा हमारा माइनस का, क्योंकि 70 कैसे हमारे माइनस के, 70 काय के हमारे माइनस के। मैंने एक चीज़ बता रखी है तुम्हें, जो भी संख्या बड़ी होगी हमेशा उसका चिन्ह काय का आएगा, उसका ही आएगा। मैं बताओ हमारे 70 बड़ी वाली संख्या है ना, तो चिन्ह काय का आएगा हमारा माइनस का है, क्योंकि 70 काय का है हमारा माइनस का। अब हमारे पास किसका मान आ गया भैया, हमारा A का मान आ गया। अब हमारे पास A का भी मान आ गया और भैया हमारे पास D का भी मान आ गया। अब जोन से मान चाहो उस वाले मान को हम निकाल सकते हैं। कौन सा मान पूछ सकता हमसे, 31वां निकल जाएगा, 31वां मान निकल जाएगा। तो भैया ज्ञात करें कौन सा 31वां पद है, नहीं 31वां पद क्या है। 31वां पद के लिए मैं लिख लूँ A 31 बराबर क्या लिखूँ, A प्लस 30D। कोई समस्या की बात भैया। A 31 ऐसी का ऐसी, A का मान कितना हमारा माइनस के 32 प्लस भी ऐसी
30 भी ऐसी का ऐसी, लेकिन डी का मान कितना है 7। बताओ भैया कोई समस्या? 31 का मान ऐसी का ऐसी, माइनस का 32 भी ऐसी का ऐसी, और जब 7 में गुना करेंगे तो कितना होगा? प्लस के 210 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? प्लस के 210 होगा ना। जब 7 की गुना 30 में करेंगे तो 7 के कितना होगा? 21, 210 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भैया? अब हमारा ये माइनस का ही आएगा हमारा प्लस का, तो घटेगी, तो मैं एक तरफ घटा लूँ। 210 में से क्या करेंगे हम कम? 32। 10 में से 2 गए, कितने बचे? 8। यहाँ 0 बचे होगी, 1 यहाँ लाएंगे 10। 10 में से 3 गए, कितने बचे? 7। 1 का 1, तो 31 बराबर कितना का? यानी 31वां पद कितना का? 178वां पद, यानी 178वें नंबर का आएगा। यानी ए का मान कितना आएगा भैया? 31 का मान कितना आएगा हमारा? 178 आएगा। अब इसे समझो पूरे के पूरे को दोबारा है। एपी दे रखी कितनी? एपी का मान कह रहा है कि एपी का 31वां पद ज्ञात रखो। कौन सा पद पूछा हमसे? 31वां। जबकि हमें एपी का 11वां पद दे रखा, कितना दे रखा? 38। और एपी का 16वां पद कितना दे रखा? मैं 73। कोई समस्या के बाद सवाल दे रखा। लेकिन अगर हम अपना दिमाग का यूज करेंगे तो हमें पता है कि ए 11 को ए प्लस 10d करके भी तो लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। ए प्लस 10d बराबर कितना हमारा? 38। हमें सवाल में दे रखा, मैंने अपने पास से कुछ नहीं करा, अभी हमें सवाल में दे रखा ए पी का 16वां पद क्या है हमारा? 73। तो मैं 16 पद को लिख सकता हूँ ए 16 बराबर ए प्लस 15d बराबर 73। बताओ कोई भी समस्या की बात? इसके बाद में हमें क्या करना? समीकरण 2 से क्या करेंगे? समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 1 है, समीकरण 2 यूरी, समीकरण 1 कहाँ है? यूरी। जो जिससे घटाएंगे उसे नीचे, उसे तो ऊपर रखेंगे, जिसे घटाएंगे उसे नीचे रखेंगे। तो बताओ ए प्लस 15d की हमारी समीकरण 2 है। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर ए, मैंने एक समीकरण 1 कहाँ रखी? नीचे। अब भैया घटाएंगे तो यू भी माइनस का होगा, यू भी माइनस का होगा, यू भी क्या हो जाएगा हमारा? माइनस का, क्योंकि घटा रहे हम। तो बताओ माइनस से जब एक ए में से एक ए जाएगा तो 0 बच जाएगी, नहीं बच जाएगी? चाहे तो ना ऐसा काट लो, लिख लो 0, कोई दिक्कत की बात है भैया? नहीं बताओ हमारा 15d है, ये 10d। जब 15d में से 10d जाएगा तो 5d बचेगा ना, बचेगा। इसके बराबर 73 में से 38 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा? 35। बताओ भैया कोई दिक्कत है? अब हमें पता है कि 5d बराबर 35, तो मैं अगर 5 को इसके नीचे ले जाऊंगा, क्योंकि 5 यहाँ कायम है, गुना में है, इधर पे इसके भाग में जाएगा, नहीं जाएगा? तो d बराबर कितना आएगा? 35 में 5 का भाग दें, कितना आएगा? 7 आ जाएगा। d का मान कितना आ गया हमारा? 7 निकल कर आ गया। कुछ पूछना तुम्हें भैया? इसको पूछना मैं यहाँ पूछ रहा था, जहाँ घटा रहा। देखो चलो, देखो a में से अगर a जाएगा तो क्या बचेगा हमारा? 0। अब 0 को लिखो ना लिखो, कोई फर्क पड़ रहा भैया 0 लिखने से? इसके बाद में अब 15d है, 15d में से 10d जाएगा तो कितना d बचेगा? 5d बचेगा ना, बचेगा? कोई भैया दिक्कत की बात? अब बताओ 73 है, और 73 में से जब 38 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा? 35 बचेगा। अब भैया d का मान यू 5 इसकी काय में है? गुना में है। काय में है? गुना में। तो भैया कहाँ जाएगा? इसके भाग में जाएगा, नहीं जाएगा? और जब d का मान निकलेगा 35 में 5 का भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा? 5 7 कितना हुआ है? 35। तो d का मान कितना निकल कर आ गया भैया? 7। अब बताओ कोई समस्या? अब हमारे पास किसका मान निकल कर आ गया? d का मान आ गया निकल के। अब d का मान कहाँ रखेंगे हम? समीकरण 1। अब समीकरण 1 लिखो। समीकरण 1 का हमारी a प्लस 10d, a प्लस 10d बराबर 38, मैंने समीकरण 1 लिख ली। कोई दिक्कत भैया? अब a प्लस 10 का 10 ऐसे d का मान 7 है, जब 10 के और 7 की गुना करेंगे कितना होगा? 70 को मैं इधर भेज जाऊँ, जब a बराबर 38 यानी इधर जाएगा 70 तो माइनस का हो जाएगा। 38 ऐसे रहेगा, जब 38 में से 70 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 32। एक यानी a का मान कितना आ गया भैया हमारा? माइनस का 32। अब भैया मैं इसका कौन सा पद ज्ञात करना? 31वां पद ज्ञात करना। तो a 31 का मान a प्लस 30d, a प्लस कितना भैया हमारा? 31वां पद का मान क्या होगा? a प्लस 30d। तो a 31 बराबर माइनस का a का मान कितना? माइनस का 32। भैया बीच में क्या है? प्लस 30 का 30 ऐसी, d का मान कितना हमारा? 7। मैंने मान रख लिए। अब 31 भी ऐसी, माइनस का 32 भी ऐसी भैया, प्लस 30 की गुना 7 में करेंगे तो कितनी बार होगी? 210 होएगा। अब हमें पता है कि एक संख्या प्लस की, एक संख्या का आएगी हमारी माइनस की। और जब हमारी प्लस की और माइनस की संख्या तो घटानी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी भैया? तो भैया हमारे से जब 210 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा? 178। हमारा प्लस का उत्तर आ जाएगा ये हमारा। अगर किसी के ना समझ आए तो मेरे कहीं डाउट हो तो पूछ सकता है। हाँ बस इतना ही। 31वां पद तो पूछा था हमने, 31वां पद निकाल दिया भैया। एक एपी में 50 पद हैं। देखो चलो मैं पढ़ रहा हूँ, चुप रहो। देखो 8वें सवाल में क्या कही? एक एपी में 50 पद है। एक एपी का मतलब है, देखो एक श्रेणी दे रखी होगी ऐसा है, कोई श्रेणी है एपी जिसमें A1 A2 डैश 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 जाते हुए कितना A 50 है तक के क्या दे रखे इसमें? पद दे रखे। अब वो कह रहा है कि जिसका तीसरा पद, जिसका तीसरा पद का मतलब है A3 का मान कितना दे रखा हमें? जिसका तीसरे पद का मान कितना भैया? 12 है।
और अंतिम पद कितने, जब टोटल 50 पद है, जब टोटल 50 पद है तो अंतिम पद 50 वही तो होगा भैया। ए 50 का मान कितना दे रखा हमें 106। तो पूछा कि 29वां पद ए 29 का मान क्या करो ज्ञात करो। तो आसानी से निकल जाएगा, कुछ भी ना है। देखो आ जाओ, आ जाओ भैया। देखो हमें पता A3 क्या क्या रखा A3 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस 2D करके लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। इसका मान कितना दे रखा मैं 12। कोई दिक्कत भैया? यू क्या हमारी समीकरण 1 मान लो। इसके साथ में A50 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस 49D। इसका मान कितना दे रखा हमारा 106। इसे मान लो क्या समीकरण 2। बताओ भैया कोई दिक्कत? अब हमारा वही तरीका, समीकरण 2 में से क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर। समीकरण 2 लिखो पहले। समीकरण 2 क्या भैया A प्लस 49D बराबर 106। समीकरण 1 क्या A प्लस 2D बराबर कितना भैया 12। कोई दिक्कत भैया? घटाना तो यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, और ये भी क्या हो जाएगी हमारी माइनस। क्यों भैया? इधर देख ले, माइनस से माइनस क्या होगा, माइनस से प्लस कैंसिल हो जाएगा। और जब 49D में से 2D जाएगा तो कितना बचेंगे 47D। अब 106 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे भैया हमारे 94 बचेंगे। और जब 47 में D का भाग देंगे तो D बराबर कितना आएगा 94 भाग 47। तो D बराबर कितना आएगा 2। अब D का मान कितना निकल गया भैया हमारा 2। अब हमारा D का मान 2 निकल गया। D का मान चाहे तो समीकरण 1 में रखा है, समीकरण 2 में रखो। कहाँ रखूँ मैं? समीकरण 1 छोटी है, समीकरण 1 में D का मान रखने पर। देखो समीकरण 1 लिखो। समीकरण 1 क्या A प्लस 2D बराबर 12। एक तो ऐसी का ऐसी, 2 भी ऐसी। D का मान कितना 2 बराबर 12। अब भैया A प्लस 2 दूनी कितना होगा 4 बराबर 12। 4 पल्ली भाई भेजूँ। A बराबर 12 माइनस 4, तो A बराबर कितना होगा 8। अब प्रथम पद कितना निकल गया भैया हमारा, यानी A1 का मान कितना आ गया निकल गया हमारा 8। यानी जो हमारा ये वाला मान है ना, इसका मान कितना आ गया हमारा 8। यानी हम A1 बराबर कितना लिखे हैं हमारे पास 8। अब हमारा A1 का मान आ गया। हमें किसका मान चाहिए A29 का मान चाहिए। किसका A29 का मान चाहिए। A29 का मान निकालने के लिए मैं क्या करूँगा A प्लस 28D। A29 ऐसी का ऐसी भैया, A का मान कितना 8, 28 भी ऐसी का ऐसी, D का मान कितना है 2। भैया A29 ऐसी का ऐसी रखो हमें, 8 भी ऐसी का ऐसी, और 28 दूनी कितना होंगे 56। तो A29 बराबर कितना होगा, जब 56 में 8 जोड़ेगा तो कितना होगा 64। तो भैया A29 का मान कितना आएगा निकल के, तो जो ये है इसका मान कितना आएगा 64 निकल के आएगा। तो भैया समझाना दोबारा है, समझाओगे ना समझाओगे? एक बार समझ लो। जब भी हमें एक श्रेणी दे रखी थी AP दे रखी थी भैया, इसमें अंतिम पद दे रखा था 50, यानी इसमें टोटल कितने पद थे हमारे 50। हमें प्रथम पद यानी एक तीसरा पद दे रखा था 12, 50वां पद दे रखा था 106, और 29वां पद क्या करवा रहा था हमसे निकलवा रहा था। तो अगर हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे A3 बराबर क्या हुआ हमारा A प्लस कितना है 2D। A3 का मान कितना है A प्लस 2D बराबर कितना था हमारा 12। मैंने लिख लिया, ये मान लिया मैं क्या समीकरण 1। इसके बाद में A50 का मान दे रखा मैं कितना 106, तो मैं से ले लूँ A प्लस 49D। एक कम लिखा जाए मैंने लिखा जाता A प्लस 49D बराबर कितना आ गया भैया हमारा 106। ये समीकरण क्या बन गई हमारी 2। अब समीकरण 2 में से क्या करेंगे 1 को घटाने पर। समीकरण 2 ऊपर लिखी मैंने, समीकरण 1 कहाँ रखी नीचे। यू भी माइनस को हो गया, यू माइनस को हो गया, यू माइनस को हो गया। A में से 1 जाएगा तो 0 बचेगी, 49D में से 2D जाएगा तो 47D बचेंगे, 106 में से 12 जाएंगे 94 बचेंगे। अब भैया 47 इसके गुना में, इसके नीचे कहाँ जाएंगे भाग में, तो D बराबर कितना निकल गया हमारा D बराबर 2 आगे निकल गए। अब आ जाओ यहाँ, D का मान कहाँ रखो भैया हम समीकरण 1 में रख लो। D का मान कहाँ रखा है समीकरण 1 में, तो A प्लस 2D बराबर 12। A भी ऐसी प्लस भी ऐसी, 2 भी ऐसी, और D का मान कितना 2 ऐसी का ऐसी। अब 2 और 2 की गुना करेंगे कितना होगा 4। 4 को पल्लीमाई भेजेंगे तो 12 में से 4 जाएंगे कितने बच आएंगे हमारा 8। यानी हमारे किसका मान आ गया A1 का मान कितना आगे निकल गए A1 का मान आ गया हमारा 8। अब भैया हमारा A1 का मान आ गया, हमारे पास A का भी मान है और D का भी मान है। जब हमारे पास A और D का मान हो तो हमसे कोई सा भी पद निकलवा लो। हमें कौन सा पद पूछा था वो 29वां, तो A प्लस 28D ऐसे लिख रखा भैया। तो A29 ऐसी, A का मान 8 है, 28 ऐसी, D का मान 2 है, लिख लिया भैया।
जब 28 की 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा 56, और जब A 29 में 8 में 56 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 64। तो A 29 का मान कितना आ गया भैया 64। आ गया समझ में? बस आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, अगले सवाल करेंगे हम कल से। आज की सेवा समाप्त।